Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about accounts of class 11 first chapter, and the chapter name is with the language of modern business. Okay, so let us start. First of all, we will sorry for that. First of all, we will see the introduction to accounting. So this is our first topic, we can say. This is our first topic, we can say it, introduction to our accounting. And this is first point. You can make the notes of these things also, so it will be easier to learn because it is very short notes. It may be of 14 to 16 slides. Okay, so I will use Hindi also to teach you very well, and you will also able to understand everything. So let us start. Accounting is not a modern invention. It has been used for a centuries of trade and wealth, the systematic method and double entries. Sorry, wait. मुझे ना थोड़ा यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड का, पर कोई ना, एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को. Accounting is not a modern invention. It has been used for centuries to track trades and wealth. The systematic methods of double entry bookkeeping was first formalized by Luca Pacioli in 1494. मतलब पहले तो यहाँ पे पॉइंट है कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको समझाऊंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको समझाऊंगी. ओके, तो मैं समझाती हूँ. पहला लाइन जो है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट अ मॉडर्न इन्विटेशन. अकाउंटिंग जो है वो मतलब नए में नहीं आया है, अभी नहीं आया है, वो बहुत पहले से है इसका मतलब. और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं अकाउंटिंग को? ट्रेड के लिए और वेल्थ के लिए, ठीक है. और सेकेंड लाइन जो है द सिस्टमैटिक मेथड, और ये जो मेथड था वो एक सिस्टमैटिक मेथड था जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग जो था इसको बनाया गया था. कौन बनाए थे? किसने बनाया था? लूका पिसियोली ने. कब बनाया था? 1494 में. तो ये एक बहुत हाईलाइटेड चीज़ है जो हमें लिखना, वाइट कलर यूज़ करते हैं, जो हमें लिख लेना चाहिए कि पहला चीज़ की फॉर्म्ड, सॉरी इस पे तो वाइट दिखेगा नहीं, सो सॉरी फॉर डैट. मैं ब्लैक यूज़ कर लेती हूँ. ओके, ठीक है. तो फॉर्म कब हुआ था? हम लोग फॉर्म लिख लेंगे कि किसने किया था. तो लूका पैसियोली ने, यहाँ पे दिया हुआ है. लूका पैसियोली ने कब किया था? तो 1494 में किया था, ठीक है. कब किया था लूका पैसियोली ने? 1494 में किया था, ठीक है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इसको आप लोग हाईलाइट भी करके लिख सकते हैं, ऐसा कुछ उतना इम्पोर्टेंट और नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, मुझे कलर्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है. ओके, लेट अस स्टार्ट. लीव दैट थिंग्स. इन टुडेज वर्ल्ड अकाउंटिंग इज़ रेफर्ड टू एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. आज के टाइम पे जो अकाउंटिंग है उसको हम लोग रेफ़र करते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. कि अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज है किसका? बिजनेस का, ठीक है. कैसे? अब कैसे का जवाब यहाँ दिया हुआ है कि बिकॉज इट इज़ अ प्राइमरी टूल. ये क्यों? क्योंकि एक प्राइमरी टूल था जो कि कम्युनिकेट करता था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अबाउट एन एंटरप्राइजेस टू वेरियस स्टेक होल्डर्स. समझे कि किस लिए क्यों मतलब इसका रखा गया कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है. तो उसका मतलब यहाँ पे बताया गया है और कुछ नहीं है.
आगे बढ़ते हैं। और क्या, आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग टेंशन ना लो। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके अंदर सब टॉपिक ये है फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है अकाउंटिंग का? तो अकाउंटिंग ये रहा अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू AICPA, accounting is the art of recording, classifying and summarizing। जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्डिंग का है, क्लासीफाइंग का है और समराइजिंग का है, ठीक है। और उसके बाद दिया है कि इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड द टर्म्स ऑफ मनी। किस मैनर में? टर्म्स ऑफ मनी के मैनर में। एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, ओके, एंड इंटरप्रिंटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। सॉरी फॉर डैट। ये एक सिग्निफिकेंट मैनर में है टर्म्स ऑफ मनी के, एंड ट्रांजैक्शन जो कि इवेंट है, फाइनेंशियल कैरेक्टर और इंटरप्रिंटिंग का है रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। और एक हमारा सेकंड आ गया कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है। इट इज़ अ सिमेट्रिकली प्रोसेस ऑफ, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे इसमें कि आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इन अ मॉनेटरी टर्म्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ इंटरेस्टेड यूजर्स। हमारा इसमें 3 पॉइंट्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉलोज अ स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल टू कन्वर्ट अ डाटा इनटू अ इंटेलिजेंस। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये लाइफ साइकिल है किस चीज़ का? अकाउंटिंग का, जिसको स्ट्रक्चरल वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है? फर्स्ट थिंग हमारा हो जाएगा आइडेंटिफाइंग एंड द सेलेक्टेड ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स ओनली। और सेकंड हो जाएगा हमारा मेजर द वैल्यू इन अ मॉनेटरी टर्म्स, मनी टर्म्स कह सकते हैं हम लोग। और थर्ड हमारा हो जाएगा रिकॉर्ड, एंटरिंग इन अ जर्नल। फोर्थ हमारा हो जाएगा क्लासीफाइंग द पोस्टिंग टू अ लीगल। और फिफ्थ हमारा समराइजिंग हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए। उसके बाद एनालाइजिंग हो जाएगा और उसको इंटरप्राइजेशन के लिए। और लास्ट में हमारा रिपोर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कम्युनिकेट करके बताएंगे। अब हमारा एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमारा 4 पॉइंट है। पहला ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा प्रॉफिट और लॉस वाला हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग पहले से शुरू करते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स टू मेंटेन द कंप्लीट एंड orderly records of all business transaction according to specified rules। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में क्या होता है कि इसमें पूरा मतलब ऑर्डर एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग को पूरा रिकॉर्ड्स रखना होता है बिजनेस का, और कुछ नहीं होता। और सेकंड पॉइंट में ये फाइनेंशियल पोजीशन का होता है टू assess the extract position of assets and liabilities through a balance sheet। हम लोग बैलेंस शीट का यूज़ करते हैं, हम लोग आगे जाके बैलेंस शीट भी पढ़ेंगे। तो अभी तो बस ऐसी बैलेंस शीट जान लो। तो बैलेंस शीट का हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ निकालते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस का, टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ट्रेड P&L एंड AC।
एंड हमारा फोर्थ पॉइंट ये रहा कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल डाटा टू अ वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर अ बेटर डिसीजन मेकिंग। हम लोग को कम्युनिकेट करना पड़ता है फाइनेंशियल डाटा के लिए, जिसका मतलब इंटरेस्टेड पार्टी जो होता है वो बेटर डिसीज़न बनाता है। इसमें यही था और कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और पॉइंट आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Accounting service as an information system. For this information to be useful, it must possess this quantitative characteristics. फर्स्ट हमारा हो गया reliability. Information must be factual and verifiable and free from a basics or error. एंड हमारा सेकंड हो गया relevance. Data must be capable to make a difference in a decision making process. एंड थर्ड हमारा हो गया understandable, presented in a manner that user with basic business knowledge can interpret it. Okay, आगे बढ़ते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये हमारा एक और पॉइंट हो गया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। इसमें हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं कि एक हो गया इंटरनल यूज़र, कट गया ये पूरा। एक हमारा हो गया इंटरनल यूज़र, हो गया, और एक हमारा हो गया एक्सटर्नल यूज़र। तो हम लोग दोनों को पढ़ते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में क्या है? इन इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन who plan and run the business। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है, हर चीज़ प्लान करता है और बिजनेस को चलाता है। इसमें 3 पॉइंट्स और रहते हैं, ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ऑनर का क्या वर्क होता है? टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क। मैनेजमेंट का क्या होता है? फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। एम्प्लॉय का क्या होता है? फॉर बोनस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, और अब वही हम लोग अब दूसरे पे चलते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स पे। एक्सटर्नल यूजर्स में क्या होता है? आउटसाइड पार्टीज इंटरेस्टेड इन अ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस। जो बाहर के पार्टीज होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बिजनेस में। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि बैंक लीडर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट। बैंक लीडर्स क्या होता है? रीपेमेंट एबिलिटी होता है उनके पास, और इन्वेस्टर्स के पास होता है टू बाई सेल शेयर, और गवर्नमेंट के पास क्या होता है? फॉर अ टैक्स कॉम्प्रिहेंसिंग। ये था हमारा एक टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक टर्म्स, एसेट्स आ जाता है एक हमारा, एक और टॉपिक आ जाता है, लेट अस चेंज द कलर। अच्छा सा कोई कलर चूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक टर्म्स एंड एसेट्स। तो एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स क्या है? एसेट्स को हम लोग इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें क्लासिफिकेशन दिया है एंड डिस्क्रिप्शन दिया है, एग्जाम्पल दिया है। तो नॉन करेंट जो होता है, हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, यूज 12 मतलब 12 महीने से भी ज़्यादा,
क्या लिखा है 12 प्लस मंथ्स। ओके, एग्जाम्पल हो गया बिल्डिंग, मशीनरीज, लैंड। ये जो चीज़ें होती हैं ये हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। और करेंट एसेट्स क्या होता है, रिलाइज इन अ कैश विद इन अ 12 मंथ्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो कैश हैं, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेबिट्स हो गया, ये सब हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। और इनटेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल में होता है हमारे पास एसेट्स विथ नो फिजिकल एक्सटेंट्स। एग्जाम्पल हो गया गुडविल, पेरेंट्स, सॉफ्टवेयर, ये सब। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है बेसिक टर्म्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। इसको इग्नोर करिएगा। लायबिलिटीज़ क्या होता है, लायबिलिटीज़ मतलब लायबिलिटीज़ को हम लोग डेबिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिगाइजेशन दैट द एंटरप्राइजेज हैज़ टू पे इन अ फ्यूचर। 2 पॉइंट्स आए थे, करेंट, अभी हमने करेंट पढ़ा था और नॉन करेंट पढ़ा था, वैसे ये भी है। शॉर्ट टर्म्स के लिए क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, और नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म्स के लिए बैंक लोनर्स होते हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ कैपिटल। मैंने ना पूरा ख़राब कर दिया है पेन यूज़ करके, एक सेकेंड। Capitals, the amount invested by a owner in a business. It is a liability for a business towards the owner and business entity concepts, ठीक है। कैपिटल्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन याद कर लेना है, तो अगर पूछा जाए तो हम लोग को ईजियर हो समझने में, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और टॉपिक आता है प्रॉफिट गेन एंड इनकम। प्रॉफिट गेन एंड इनकम, तो स्टार्ट करते हैं टर्म्स। डीप मीनिंग, यहाँ पे टर्म्स हैं हमारे पास तीन टर्म्स हैं, इनका डीप मीनिंग दिया हुआ है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है प्रॉफिट। डीप मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, एक्सेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड। मतलब टोटल रेवेन्यू ओवर अ टोटल एक्सपेंस जो उस टाइम हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास रेवेन्यू 100 है, हमारे पास रेवेन्यू 100 हो गया, ओके, और एक्सपेंस जो है हमारा 80 है, एक्सपेंस हमारा 80 है, तो हमारे पास 20 प्रॉफिट होगा। हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वो ही बता रहा है कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारा रेवेन्यू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं। और गेन पे आते हैं अब हम लोग। मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम अ इंस्टेंटनल ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन ऑर्डर ऑफिस कंप्यूटर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, इनकम, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अभी मैंने ये बताया भी था आपको, इनकम भी निकलता है इससे, प्रॉफिट भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों को लगे कि गलत है, कि नहीं गलत नहीं है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे भी रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस हो रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पे रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस हो रहा है तो इनकम आ रहा है, दोनों सेम चीज़ें हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डेबिटर वर्सेस क्रेडिटर। डेबिटर क्या होता है, पहले डेबिटर हमें जानना पड़ेगा, व्हाट इज़ डेबिटर, ठीक है, तो बताती हूँ, वेट। पर्सन और entities who own money to a firm because a credit sale or a good service. Person or entities who own money to a firm because a credit sale of a good service.
बिजनेस विल रिसीव अ कैश फ्रॉम देम, ठीक है, उसे डेबिटर कहते हैं। और क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर अ पर्सन और अ एंटायर्स टू whom the firm own money because of credit purchase, उसे कहते हैं बिजनेस में पे द कैश टू देम। जो बिजनेस होता है डेबिटर्स से पैसे लेता है, ठीक है, और जो बिजनेस होता है वो क्रेडिटर्स को पैसे देता है, ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारे पास एक और टॉपिक आया, अकाउंटिंग इक्वेशन। शुरू करते हैं। द एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंड ऑन दिस फंडामेंटल बैलेंस, ये हमें याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, मैं ऐसी स्टार लगा देती हूँ, हाईलाइटर लगा देती हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा कलाकारी मेरा बहुत गंदा है, मैं फिर भी कलाकारी दिखाऊंगी। ओके, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। इसका एग्जांपल देख लो। इफ़ अ बिजनेस buy a laptop assets for 1,000 in cash, asset decrease by 1,000 cash and increase by 1,000 laptop, the equation is state balanced. Example 2, business borrows 500 from a bank, assets cash increase by 500 and liabilities bank loan increase by 500. ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। आप लोग एक बार खुद से भी रीड करेंगे तभी समझ आएगा। अब आते हैं हम लोग रूल ऑफ अकाउंटिंग पे। रूल ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट थिंग, एविडेंस इन काउंट, प्रॉपर रिकॉर्ड सर्विस एज प्रूफ इन अ लीगल डिस्प्यूट, सेकेंड टैक्स कॉम्प्रिहेंशन, एंड थर्ड लोन फैकल्टी। इसमें क्या होता है? फर्स्ट वाले में प्रॉपर रिकॉर्ड सर्विस होता है एज अ प्रूफ इन अ लीगल डिस्प्यूट, और सेकंड वाले में होता है हेल्प इन अ सेटलमेंट ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स, ठीक है, और थर्ड होता है हमारा बैंक ग्रेड लोन्स बेस्ड ऑन अ फाइनेंशियल हेल्थ। इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको जो भी नहीं समझ में आया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल देयर। और अगर कहीं गलती हुई हो तो फॉर डैट सॉरी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे क्लास 11th के, और जब क्लास 11th का पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब मैं 12th का भी देखूँगी। अभी तो 11th पे फोकस है, न्यू चैनल्स है, मैंने सोचा कि फ्री में प्रोवाइड किया जाए एवरीथिंग। सो आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो मैं डाल दूँगी, लेकिन आप एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा आपको नोट्स चाहिए होगा तो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर इट with your friends and subscribe also. Thank you everyone. Let me make one heart. If you want to know about me, please comment. I will tell you. I'm not a big person. I have started new my everything. I need your support, but support से ज़्यादा मैं चाहती हूँ आप लोग पढ़ाई करो और कुछ नहीं। थैंक यू। अगर लाइक सब्सक्राइब ना भी करना हो तो कमेंट में अपनी जवाबें पूछ लें, और इसी के साथ थैंक यू।